दोस्तों, जनार्दन चौधरी जी का एक कमेंट आया था कि सर अगर बिल में प्रीमियम हेल्थ चेकअप पैकेज लिखा रहेगा तो क्लेम मिलेगा क्या। तो दोस्तों, पहले मैं आपको ये बता दूं जनार्दन जी कि हेल्थ चेकअप पैकेज होता क्या है। दोस्तों, आप जो भी पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखे हैं उसमें जो भी आपका एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है, जैसे 5 लाख का पॉलिसी आप ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी लेकर रखे हैं तो 2500 रुपया फैमिली फ्लोटर पर आता है। यदि 10 लाख का लेकर रखे हैं तो उसमें 5000 का हेल्थ चेकअप रहता है। 15 लाख पे 8000, 20 लाख का कवरेज है तो 10,000 रुपये का हेल्थ चेकअप होता है। तो बेसिकली ये पैकेज हर साल कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन जब आप फर्स्ट रिन्यूअल करते हैं उसके बाद से हर साल हेल्थ चेकअप ऑप्टिमा सिक्योर में अवेलेबल हो जाता है। दोस्तों, हेल्थ चेकअप पैकेज बेसिकली आपको सेल्फ करवाना होता है, किसी भी डॉक्टर से प्रेस्क्राइब नहीं रहेगा। नॉर्मली आप किसी भी डायग्नोसिस सेंटर में जाइएगा, डायग्नोसिस सेंटर में जाकर वहाँ पूछिएगा कि उनके पास हेल्थ चेकअप पैकेज क्या है। तो बहुत तरह का पैकेज होता है, जैसे ऑल टाइप ब्लड टेस्ट, किडनी लीवर फंक्शन टेस्ट, वैसा टेस्ट का पैकेज होता है जो 2000, 3000, 5000, 10,000, 20,000, 25,000 जो भी चार्ज है उस पैकेज के अंतर्गत आपको हेल्थ चेकअप अपना करवाना होगा। और वो पैकेज आप टेस्ट करवा लिए, उसके बाद बिल, रिपोर्ट और उसके साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक, ये सारा कुछ अपलोड करके या अपने एडवाइजर को दे के आप क्लेम फाइल कर सकते हैं। बेसिकली हेल्थ चेकअप आपका कभी भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब नहीं होना चाहिए। यदि डॉक्टर प्रेस्क्राइब है तो वो हेल्थ चेकअप काउंट नहीं होगा। जनार्दन जी, जो आपका प्रश्न था, सर अगर बिल में प्रीमियम हेल्थ चेकअप पैकेज, तो बिल में प्रीमियम हेल्थ चेकअप पैकेज होता नहीं। आपके पॉलिसी में यदि प्रीमियम हेल्थ चेकअप पैकेज है, हेल्थ चेकअप पैकेज हर पॉलिसी में होता है, आप उस हेल्थ चेकअप पैकेज के अंतर्गत किसी भी डायग्नोसिस सेंटर में जाके अपना पैकेज के अंतर्गत सेलेक्ट करके आप हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं, उसको फाइल करने से मिल जाएगा। बट डॉक्टर प्रेस्क्राइब जो भी टेस्ट रहेगा वो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आपका ऐसा कुछ है डॉक्टर प्रेस्क्राइब, देन वो कभी इन केस किसी कारणवश हॉस्पिटलाइजेशन होता है आपका, तो उस क्लेम के अंतर्गत, हॉस्पिटलाइजेशन के अंतर्गत प्री या पोस्ट में आप उसे फाइल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ेगा तो ही आप प्री पोस्ट का बिल अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज हेल्थ चेकअप हमेशा आपको सेल्फ करके करवाना होगा, ये हर साल मिलता है। ये आपका मैं क्वेश्चन पूरी तरीका समझ नहीं पाया, बट मैं जो समझा उसके हिसाब से आपको रिप्लाई करने का प्रयास कर रहा हूं। जनार्दन जी, आप अपना जो भी क्वेरी है आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं आपको संपर्क कर लूंगा। और कुछ ही दिनों के बाद मैं एक नया नंबर जारी कर रहा हूं जिस पे कोई भी फोन करके मुझसे क्वेरी कर सकता है। जनार्दन जी, यदि आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़े, क्योंकि वहां पर मैं ब्रोशियर, वार्डिंग और रेट चार्ट वगैरह पुट करता हूं। और किसी तरह का क्वेरी है तो आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते। दोस्तों, एक भाई का कमेंट आया था आइकन को लेके, उसका प्रीमियम कैसे निकाला जाए। तो भाई, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने वहां पर रेट चार्ट और ब्रोशियर दोनों ऐड कर दिया है। आइकन का जो ब्रोशियर है उसमें आपका पूरा रेट दिया रहता है, आप उससे भी निकाल सकते हैं। मैं आपको ऐसे प्रीमियम का जो चार्ट है, टेबल है, वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इसमें 2 तरह का प्लान मिलेंगे, एक मिलेगा इसेंशियल, दूसरा इनहेंस। तो इसेंशियल में आपको लमसम बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, हमेशा आप इनहेंस में जाने का प्रयास कीजिएगा। इनहेंस में आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, एक एडवांस और एक स्टैंडर्ड। एडवांस में एडवांस थेरेपी वगैरह कवर है, जैसे लाइक प्रोटीन बीम थेरेपी या टारगेट सेल पे जो केमो दिया जाता है, वो सारा कुछ एडवांस ट्रीटमेंट में कवर होता है। स्टैंडर्ड में नॉर्मल केमो ही कवर होता है। तो आप इनहेंस प्लान को 2 भागों में बांटा गया है, एक हो गया एडवांस, दूसरा हो गया स्टैंडर्ड। तो एडवांस में आपको हमेशा जाना है, क्योंकि एडवांस में एडवांस थेरेपी वगैरह, जो प्रोटीन बीम थेरेपी, टारगेट सेल में जो थेरेपी दिया था वो सारा थेरेपी कवर है। और स्टैंडर्ड में जा रहे हैं तो उसमें आपको नॉर्मल जो केमोथेरेपी वगैरह होता है वो कवर होता है। तो हमेशा आपको एडवांस में जाना है। एडवांस के अंदर 2 तरह के आपको वेरिएंट बनाए हुए हैं, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग। मेल का थोड़ा प्रीमियम कम होता है और फीमेल का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और उसमें भी अब मेल या फीमेल में 2 वेरिएंट है, एक नॉन स्मोकर, स्मोकर। तो स्मोकर में प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होता है, नॉन स्मोकर में कम होता है। वैसे ही आपको ये इनहेंस का मैंने बताया, दूसरा आपको इसेंशियल भी वैसे ही देखने को मिल जाएगा। तो हमेशा आपको इनहेंस लेना है, इनहेंस में एडवांस लेना है। एडवांस में अपने हिसाब से देख लीजिएगा, यदि मेल है तो मेल का स्मोकर, नॉन स्मोकर देख के डालिएगा। और यदि फीमेल, और फीमेल का भी सेम दिया हुआ है। तो भाई, और भी किसी तरह का आपका क्वेरी हो आइकन रिलेटेड या किसी भी प्रोडक्ट रिलेटेड, देन मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।